स्वागत है आपका एक बार फिर। कल होने वाली सिविल सेवा की परीक्षा जिसको लेकर कुछ आपको महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूँगा जिन पे आपको अमल अवश्य करना चाहिए। तो आपको पहले बताता हूँ कुछ 2-3 बातें जिनको आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना है। देखो, संडे को हमारी 5 जून को सिविल सेवा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा है। तो इसमें सबसे पहले आप एग्ज़ाम हॉल में जब पहुँचेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद जब आपसे खोलने के लिए कहा जाए तब खोलें, और क्वेश्चन पेपर खोलने के बाद उसको चेक कर लें पूरे पेपर को पलट के कि कहीं से आपका क्वेश्चन पेपर कटा फटा तो नहीं है या कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं है। दूसरा, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय आपको शुरुआत में 4-6 पेज को 2-4 क्वेश्चनों को पढ़ के देख लेना है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा बना है, क्वेश्चन टफ आए हैं या क्वेश्चन इजी आया है, ठीक है। ये हो गया स्टार्टिंग का। कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको और। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जो साइंटिफिक स्ट्रेटजी है वो क्या है। देखो, पेपर आपको 3 तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको टोटल मान लो 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले अटैम्प्ट वही क्वेश्चन करें जो आपको आते हैं। सेकंड नंबर पर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिनमें आपको डाउट है। थर्ड में आप वो क्वेश्चन सॉल्व करें जिनमें आपको कुछ थोड़ा बहुत श्योर हो कि हाँ ये मुझे कहीं पढ़ा था, कुछ भी है तो उसको थर्ड नंबर पर रखें। तो पेपर को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो अपने पास 2 पेन रखें। एक पेन आप जो सॉल्व कर रहे हैं, जो आपको आ रहे हैं, तो उन पर सही का टिक लगा दीजिए। जिनमें आपको डाउट है उन पर कोई ना कोई इंडिकेशन या चिन्ह लगा दीजिए। जैसे आपको डाउट है तो हर उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि देखो जिन पर डाउट है वो सेकंड उसमें करने हैं। तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आ रहे हैं। जिनमें आपको डाउट है उस पर कोई ना कोई निशान लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क का, या कोई गोला खींच दीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो आपने मान लो पहला रीडिंग किया, 100 क्वेश्चन में से आपने मान लो 35 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। और उनको आप जो गोला फिल करने के लिए दिया जाता है OMR शीट, उस पर फिल कर लीजिए 35 क्वेश्चन को। सेकेंड अटैम्प्ट में जब आप सेकेंड जो फेज आप करेंगे दोबारा पेपरों को सॉल्व करना, तो उसमें आपको डाउट्स क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, ठीक है। आपने 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लिए, सेकेंड में ये किया है। और इसी तरीके से जब आप इन डाउट्स में मेथड्स यूज़ करेंगे, अपना जो भी आपका गैसिंग मार्क्स हो उस हिसाब से, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। थर्ड में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरीका हो जाएगा। एक स्टूडेंट के मन में ये आता है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। देखो, वैसे तो कई सारे लोग कहते हैं कि जो क्वेश्चन का जो नेचर होता है ना वो तय करता है कि क्वेश्चन एग्जाम में टफ आ रहे हैं या इजी आ रहे हैं, उस हिसाब से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि लगभग 75 से लेकर 80 क्वेश्चन तो आपको अटैम्प्ट करने ही करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो उसमें 55 क्वेश्चन ही करके चले आए तो आपका पीटी नहीं होगा, क्योंकि कितना भी बड़े आप कुछ भी बने, कुछ ना कुछ गलतियां करके आएंगे। 2 से 4 क्वेश्चन आपके गलत हो ही जाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है इसमें। तो आप क्वेश्चनों को 75 से 80 तक, और फिर आप क्वेश्चन का नेचर तय करेगा कि क्वेश्चन टफ है या ज़्यादा है। तो कुछ 2-4 क्वेश्चन आप ऊपर नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से यही पैटर्न चल रहा है। जो UP PCS PT का जो सॉल्व करने का जो स्ट्रेटजी है वो लगभग यही रहती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चनों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और स्टेटमेंट में जैसे कहीं कहीं पर कोई स्टेटमेंट दिया होता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। कभी कभी आप जल्दी में ही समझ लेते हैं कि सही है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, खासकर की पॉइंट्स में जैसे कहीं पर नहीं लिखा है या सही है, इनको जरूर ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कल की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो है आप इस पेपर में अच्छे से अच्छा करके आएँ। और ध्यान रहें, कॉन्फिडेंस में रहें, किसी भी तरीके की टेंशन में ना आएँ। और आपको बताते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपने साल भर मेहनत की है और जो आपने पढ़ा है वही आएगा। और एक बात और आपको बता दूं, एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करने से बचिए। जैसे मान लो आपने जनरल स्टडीज़ का पेपर फर्स्ट दे दिया 9:30 to 11:30 के बीच में,
अब जो बीच का 2 से 3 घंटे का जो गैप होगा, तो उसमें कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चनों को मिलाना स्टार्ट कर देते हैं। 4 से 5 स्टूडेंटों की का ग्रुप बन गया, वहीं बैठ गए, क्वेश्चन को मिलाने लग गए। ये गलती मत करिए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगा कि मतलब 4 लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और आपने क्वेश्चनों को सुना और बेशक आपके क्वेश्चन सही हो और उनके गलत हो, तो आप नेगेटिविटी में भर जाएंगे। तो इसका इफेक्ट आपके सीसेट वाले पेपर पर पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में ज़्यादा किसी से बात करने के चक्कर में ना रहें, अपना जो बीच में टाइम मिले उसमें सीसेट का प्रैक्टिस लगाइए और अच्छे से पेपर को सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से सुझाव है और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप अच्छा करेंगे और इस बार का प्रीलिम्स पास करेंगे, मेंस भी पास करेंगे और इंटरव्यू भी पास करेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कल के पेपर के लिए।